अगर आप चीज स्किप करते हो तो भी डिफेक्टिव के लिए आप एक तरीके से इनविटेशन देते हो कि आपका रिटर्न डिफेक्ट हो सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप अपना टीडीएस कैसे क्लेम कर सकते हो, टीडीएस क्लेम करते हुए अपना रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो। सो टीडीएस आपका कई सारे सेक्शंस में कटता है। सो मेजरली जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जो टीडीएस सैलरीड वालों का मोस्ट ओकेजनली कटता है। बट कभी कभी उनका जो टीडीएस है वो 192 में तो कटता ही कटता है सैलरी के अगेंस्ट। 192 इज अ टीडीएस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, राइट। सो इसके अलावा उनका एक और सेक्शन है जिसमें टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, दैट इज 194 जेबी, राइट। और उस केस में हमें कौन सा आईटीआर फाइल करना है, 194 जेबी और 192 के केस में जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, और हमें अपना टीडीएस कैसे क्लेम करना है। सो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। सो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में आके यहाँ पे व्यू फॉर्म 26A जो कि टीडीएस ट्रेसिस का हमारा फॉर्म होता है, उसको अपना ट्रैक कर लेना है। ट्रैक करने के बाद हमें व्यू क्रेडिट पे क्लिक करके असेसमेंट ईयर 23-24 जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 होता है, और इसको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर लेना है। पीडीएफ करने के बाद हमारे सामने ये टीडीएस ट्रेसिस खुल के आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा टीडीएस एक तो कट रहा है 194 जेबी। सो दिस इज कंपनी क्या करती है, कंपनी आपका टीडीएस 192 में एज ए सैलरी तो दिखाती है, बट 194 जेबी में बिजनेस और टेक्निकल आपकी सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज के अगेंस्ट टीडीएस डिडक्ट कर लेती हैं। सो ये आपको कैसे शो करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। और ये 192 अगर आप देखोगे ये आपका सैलरी के अगेंस्ट टीडीएस है। तो इन दोनों टीडीएस को काटते हुए आपको कैसे अपना आईटीआर फाइल करना है मैं आपको बता देता हूं। अगर इसमें आप आईटीआर का फॉर्म नंबर 1 लोगे तो आपकी रिटर्न डिफेक्ट होने वाली है, राइट। आपको जो असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करने के बाद ना, आपको जो ईयर सेलेक्ट करना है वो बेसिकली आपको सेलेक्ट करना है 23-24 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको बेसिकली आईटीआर 4 का फॉर्म सेलेक्ट करना है। आईटीआर फॉर्म जो 4 होगा हमारा, यहाँ पे आप अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद बैंक वगैरह रिफंड के लिए नॉमिनेट कर सकते हो अपना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ग्रोस टोटल इनकम शो करनी है। स्किप क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आएगा आपके लिए। फॉर्म खुल के आने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे, जैसे कि इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन का सेक्शन हमें आईटीआर 4 में नहीं मिलता है। सो कैपिटल गेन का अगर आपको आईटीआर सीखना है तो लिंक आई बटन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के फॉर्म्स लगते हैं, वो वहां पे मेंशन होता है। आईटीआर इनकम फ्रॉम द सैलरी अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकम फ्रॉम द सैलरी में हम सैलरी वाला पार्ट मेंशन करेंगे। गिवन एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो जो मेरा सैलरी पार्ट है वो यहाँ पे है 7.66 लाख, तो मैंने यहाँ पे 7.66 लाख की आपके सामने मेंशन किया है। यहाँ पे मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन, एचआरए वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे एचआरए का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एग्जम्पशन ज्यादा अवेल करनी है, आपको मिली हुई है, रिस्क अलाउंस वगैरह मिले हुए हैं, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके फिल कर सकते हो। इसको अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो कॉलम को ऐड मत कीजिएगा, राइट। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप कॉलम अपने ऐड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम द सैलरी दिखाने के बाद हमारा जो मोस्ट क्रूशियल पार्ट आता है, यहाँ पे आता है इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। अब 194 जेबी बिजनेस और प्रोफेशन में से प्रोफेशन वाले पार्ट में जाता है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो बिजनेस और एक प्रोफेशन। सो बिजनेस वाला पार्ट आपको बिल्कुल ब्लैंक रहने देना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने बिल्कुल ब्लैंक रहने दिया है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोफेशन में आप अपना बिजनेस का, प्रोफेशन का नाम डाल सकते हो, अपना बिजनेस कोड सेलेक्ट कर सकते हो, बिजनेस कोड के बाद डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। उसके बाद अपना ग्रोस रिसिप्ट दिखाइए। गिवन एग्जांपल में मेरा ग्रोस रिसिप्ट यहाँ पे कितना है, 425169। सो मैंने एज इट इज यहाँ पे इसको दिखा दिया है ग्रोस रिसिप्ट को। अब 194 जेबी का एक और क्रूशियल पार्ट है। वो क्रूशियल पार्ट ये है कि आप इसके अंदर नेट प्रॉफिट 50% से कम नहीं दिखा सकते। सो बिजनेस में क्या होता है, 44 एडी में आप 6% और 8% की लिमिट को अप्लाई कर सकते हो। बट 194 जेबी अगर हम फाइल कर रहे हैं आईटीआर 4 में और हम प्रोफेशनल सेक्शन में आते हैं, प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं, सो टोटल रिसीविंग का 50% से कम अगर आपका प्रॉफिट रियल में है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, राइट। सो इतनी बात समझ में आती है। सो हमें प्रोफेशन का 50%, टोटल रिसिप्ट का 50% मिनिमम यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर ही करना पड़ता है।
उससे अगर आपको कम इनकम शो करनी है, आपका एक्चुअल प्रॉफिट कम है, अगर आप किसी प्रोफेशन में हो तो आपको ऑडिट लगेगा। ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैं वीडियो अलग से बना चुका हूं सेपरेटली, लिंक अगेन आपको आई बटन में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट अस का लिंक मिलेगा और एक व्हाट्सएप नंबर्स मिलेंगे मेरी टीम के। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप सेव करिए फॉर्म को, 50% प्रॉफिट मैंने मिनिमम डिक्लेयर करा यहाँ पे और फॉर्म को सेव कर दिया। उसके बाद ये जो मेरा सेक्शन है ये आपको दिखाई देगा ग्रोस टोटल इनकम का। सो इसने क्या करा, इनकम फ्रॉम द सैलरी पिक करा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरा नील था इन द गिवन एग्जांपल, इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन इसने मेरा पिक करा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये ले लेता अगर मेरा इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह वाला होता। ये सेक्शन आप खाली मत छोड़िया कीजिए। देखो आजकल हर कोई अपनी सेविंग्स करता है, डिपॉजिट करता है, राइट, और डिविडेंड भी मिलते हैं उसको। तो इस तरीके की इनकम अगर आप शो नहीं करोगे, ये होती छोटी इनकम है। और जबकि इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट हमें 80 टीटीए के अंदर 10,000 रुपीज का डिडक्शन भी मिल जाता है। अगर आप ये चीज स्किप करते हो तो भी डिफेक्टिव के लिए आप एक तरीके से इनविटेशन देते हो कि आपका रिटर्न डिफेक्ट हो सकता है, राइट। सो आपको मैं एक टिप देने जा रहा हूं, आप बेसिकली अपना एआईएस ट्रैक करो। एआईएस ट्रैक में करने के बाद आप अपना एसएफटी वगैरह देखो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, ये देखो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा 7194 और 305 का मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक है। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड वगैरह, ईसीएस वगैरह इसने ट्रैक कर लिया। बट मेरे काम का क्या इंफॉर्मेशन निकला, इन्होंने 7194 और 305, इसको मेरे को इंटरेस्ट नेचर ऑफ इनकम में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट में दिखाना है। यहाँ पे मेरे को 7194 और 305 का टोटल करके अपना यहाँ पे मेंशन कर देना है। सो बेसिकली ये आपको दिखाना ही दिखाना है अपने सेक्शन में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कई सारे लोग अपनी आईटीआर में शो नहीं करते हैं, उसके बाद उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने अपना टोटल यहाँ पे ऐड कर दिया इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज की। इसकी डिडक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, डिडक्शन में क्या डालना है आपको। बेसिकली डिडक्शन 80 टीटीए की कहाँ पे मिलेगी, इसकी टोटल डिडक्शन मिल जाएगी 10,000 से नीचे है ये। अब ये पे यहाँ पे कॉलम आता है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जाम्प्ट इनकम। सो डिस्क्लोजर में बेसिकली हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल्स देनी होती है। सी दीस आर द बिजनेस वी आर टॉकिंग अबाउट। सो बिजनेस होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी कैरी करते हैं हम, प्रोफेशन होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी हम कैरी करते हैं अपनी। सो यहाँ पे आपने कितना कैपिटल लगाया, कितना लोन्स वगैरह है, सिक्योर्ड लोन्स, एडवांसेस वगैरह, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह आपकी कितनी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपका देखो इनमें से कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप इसको जीरो भी छोड़ देते हो, बट फिल करना मैंडेटरी है। यहाँ पे स्टार मार्क आपको लगता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना प्रॉपर ये बैलेंस शीट है एक तरीके से, बैलेंस शीट आपको अपना डिस्क्लोजर्स देने होते हैं एसेट्स और लायबिलिटी के। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट क्रूशियल पार्ट जो आता है अगेन इस फॉर्म का, वो आता है डिडक्शंस का। डिडक्शन में भी आप क्वेश्चंस को स्किप करके चलिएगा। अब डिडक्शन बेसिकली 80C होता है, 80D होता है, और यहाँ पे हमारा 80 TTA है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट में, राइट। 80C हमने डिडक्शन पूरा मैक्सिमम था वो क्लेम कर लिया, 80D भी हमने क्लेम कर लिया। अब 80 TTA आपको सी ऑल डिडक्शन में अगर आप जाओगे, यहाँ पे आपको कई सारी डिडक्शन मिल जाएंगी। कई सारी डिडक्शन बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं होती है, आपको लेटर ऑन ऐड करना पड़ता है। सो यहाँ पे आप 80 TTA को ऐड करके 7499 की यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ पे डिडक्शन आपने पहले इनकम में ऐड करा, फिर डिडक्शन ले लिया। सर इसका फायदा क्या हुआ, आपने रिपोर्टिंग करी अपनी इनकम की। फायदा कुछ नहीं होता कभी भी, आपको अपने फाइनेंशियल्स बिल्कुल ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट करने, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, राइट। और मैं इसी को ही इनकरेज करता हूं कि आप अपनी रिटर्न में सारी चीजें शो करें, मैक्स से मैक्स चीजें शो करोगे तो आपको रिटर्न ई वेरीफाई कराने में, प्रोसेस कराने में और रिफंड क्लेम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपका टीडीएस डिडक्टेड होता है। टीडीएस डिडक्टेड होकर ये सारी डिटेल यहाँ पे दे देता है, कोई आपका टोटल आपने कितना टैक्स पे करा। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने 42515 तो 194 जेबी में टीडीएस डिडक्ट कराया अपना, और 192 में 24,000 का टीडीएस डिडक्ट कराया। सो आपको यहाँ पे ये दोनों इन्फॉर्मेशन ऑटो फॉरवर्डिंग पे मिल गई, इसने ऑटो पॉपअप कर लिया। यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर दीजिए, सारी डिटेल आप कंफर्म कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब ये टोटल टैक्स लायबिलिटी असाइन करेगा। ग्रोस टोटल इनकम पे इसने नॉर्मल टैक्स स्लैब से डिडक्शन माइनस करते हुए टैक्स असाइन करा। कितना टैक्स बैठा, टैक्स हमारा जितना बैठा उतना दिखाया उसने, और हमारा जो टैक्स बैठा वो 33,010 का बैठा। उसके बाद हमारा
रिफंड की बात करेगा ही, हमारा टोटल रिफंड कितना बैठेगा और यहाँ पे आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो अगर आप इसे प्रोसीड करोगे। सो बेसिकली अब इसने टोटल इनकम शो करी, टोटल डिडक्शन शो करी, टोटल टैक्सेबल इनकम शो करी यहाँ पे। उसके बाद टोटल फीस, टोटल टैक्स कितना बैठा और हमने कितना पे करा और कितना हमारा रिफंड बना। सो दिस इज द रिफंड पार्ट। आप टीडीएस का रिफंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। आपने अकाउंट नंबर वगैरह अपने पहले ही पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन में ऐड कर रखा होगा। ये रिटर्न जब आपकी वेरीफाई हो जाएगी, प्रोसीज हो जाएगी सीपीसी इंडिया के अंदर, तो आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। नॉर्मली 30 टू 45 डेज लगते हैं, बट आपको ज्यादा टाइम भी लग सकता है। आप इसको प्रीव्यू कीजिए। प्रोसीड टू प्रीव्यू में आपको ये पूरा फॉर्म देगा, आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल की है, इसको एक बार अगेन आप चेक कीजिए, राइट। सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। आप अगेन चेक कीजिए और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर लीजिए। अगर कोई एरर होगी ये आपको शो कर देगा। कंट्री कोड, मोबाइल नंबर इसमें मेंशन नहीं है। सो यहाँ पे आपको कंट्री कोड वगैरह लगा देना है। इंडिया का कंट्री कोड लगेगा, यहाँ पे हमको लगा देना है। और मोबाइल नंबर में एरिया लोकेलिटी यहाँ पे है नहीं इंक्लूडेड, तो यहाँ पे हम लगा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद अगेन आप इसको कंफर्म पे क्लिक करो। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये एक एरर रेड में और शो कर रहा है, शायद यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया। कंफर्म के बाद हम अगेन प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू के बाद फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद ये वैलिडेशन का ग्रीन एक टिक आपको दे देगा, ग्रीन सिग्नल दे देगा कि सारी फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन जो है परफेक्ट है, सब कुछ ठीक भरा हुआ है, वैलिडेशन सक्सेसफुल जब आपका लिखा हुआ आ जाए, आप अपना आईटीआर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके फाइल कर सकते हो यहाँ पे। और आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, अगर आपने इंफॉर्मेशन सारी ठीक डाली होंगी तो। सो अगर आपको आईटीआर फाइलिंग में कोई दिक्कत आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप वगैरह पे आप कांटेक्ट कर लेना मेरी टीम से, और हम आपको आईटीआर फाइल करने में आपकी हेल्प कर देंगे। हमारे नॉर्मल आईटीआर के प्लान 999 से स्टार्ट होते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली टैक्स एडवाइजरी हमारी लीगल कंसल्टेंसी फर्म है। इसमें हम कई सारे स्टार्टअप्स को लीगल सर्विसेज देते हैं, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, इनकम टैक्स फाइलिंग, जितने भी ट्रेडमार्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एफएसएसआई, गुमास्ता लाइसेंस वगैरह होते हैं, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको इनमें से कोई सी भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वेबसाइट के लिंक आपको मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।